सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 जुलाई 2025 2025 एंड द डे इज वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। बुधवार का मतलब है वन डे बिफोर द निफ्टी 50 एक्सपायरी, जो कि कल होनी है। और दोस्तों, आज उससे पहले कि मैं एफआईआईज डीआईआईज का डेटा डिस्कस करूं, लेवल्स डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा कि आज आने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नतीजे। आज नतीजे आने हैं Q1 2025 के इन्फोसिस के। जी हाँ, आईटी मेजर इन्फोसिस के आज नतीजे घोषित होने हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी आज ही होने हैं नतीजे घोषित। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एसआरएफ, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, कोफोर्ज लिमिटेड, सिंजेन इंटरनेशनल, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, फोर्स मोटर्स, आदित्य बिरला रियल एस्टेट और महाराष्ट्र स्कूटर्स के साथ साथ पीसीबीएल केमिकल्स और सुप्रीम पेट्रोकेम जैसे स्टॉक्स के भी नतीजे घोषित होने हैं। साथ में आज नतीजे घोषित होंगे बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड और टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र की भी। अब बात कर लेते हैं कि एफआईआईज का और डीआईआईज का डेटा क्या कह रहा है। एफआईआईज अपने सेलिंग स्प्री को कल भी जारी रखे हैं। एफआईआईज ने कल 3,548 करोड़ 3,548.923 3,548.92 करोड़ का नेट सेल किया है जी कैश में। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक जरूर कल 5,240 करोड़ के लगभग का नेट बाय करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन काफी दिनों से जो आपको पता है, जो बड़ा भाई है, जो एफआईआईज है, वो क्या कर रहा है वो आपको मालूम ही है। अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की भी बात करें एफआईआईज के, तो वहां पर भी हमको पता चलता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफआईआईज सेल ही करके गए हैं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये सेल करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में ये न्यूट्रल से होके गए हैं और निफ्टी फ्यूचर्स में ये सेल ही करके गए दिखाई पड़ रहे हैं। तो डेटा तो भाई एफआईआईज का नेगेटिव है। अब बात आती है कि टेक्निकली हम लोग जहां पे खड़े हैं वो क्या सिचुएशन है। टेक्निकल सिचुएशन अगर बात करेंगे हम लोग, तो अगर निफ्टी 50 की ही बात करते हैं, बिकॉज बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 ही है, तो निफ्टी 50 अपने 20 डेमा के नीचे है। और जब 20 डेमा के नीचे होता है तो क्या कहते हैं उसको, 9 डेमा के नीचे, 20 डेमा के नीचे, दोनों के नीचे है तो हम कहते हैं वीक। और वीकनेस थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाए कब होता है, कि जब 20 डेमा 9 डेमा को क्रॉसओवर दे जाए। अब वो क्रॉसओवर भी दिया हुआ है 20 डेमा ने 9 डेमा को, पहली बात, यानी 9 डेमा ने 20 डेमा को क्रॉसओवर दे दिया, 9 डेमा नीचे, 20 डेमा और ऊपर है। तो यानी कि वीकनेस वीकनेस वीकनेस, इसको कहते हैं मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। मार्केट इज सेल ऑन बाउंस। एनीवेज, अब एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं, किस स्थितियों पर हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई कुछ करने वाला है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि कल अगर हम देखेंगे 25,060 पे हम क्लोज हुए, 25,060 पर क्लोज हुए। अब जब तक हम 25,111 के ऊपर ना चले, 25,111 इसके ऊपर जब तक हम ना चले, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को लेवल मिल सकता है 25,182, 25,182, ये कल का हाई भी है। 25,182 कल का हाई भी है। 25,182 183 पे हमारा 20 डेमा स्थित है। उसके ऊपर अगर निकले तो 25,236, 25,235, 236 का लेवल एक बार को हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। अब ये तो हुई अपसाइड की बात, लेकिन स्थितियां जो है वो क्या है। स्थितियां 25,035 कल का लो है, 25,035 लो है। इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड, 25,035 अगर टूट जाता है तो हम लोग 24,999 24,999 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। 24,999 भी अगर टूटता है तो 24,938, 24,938, और अगर वो भी टूटा तो 24,881, 24,880, 881 के लेवल्स वी माइट बी एबल टू सी ऑन निफ्टी 50। लेट्स नाउ लुक एट कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी का।
बैंक निफ्टी कल आपने देखा कि बैंकिंग ने क्या किया, सुस्ती दिखाई। बैंकिंग ने सुस्ती दिखाई। जो लोग परसों सुबह तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, किन्हीं नतीजों को आधार मानकर ये कह रहे थे कि 58,000 क्या, ये तो 60,000 आ जाएगा एक दिन में, कल देखना सोमवार नहीं मंगलवार आ जाएगा, उनको खैर आंसर मिल गया होगा कि कल हम 56,756 पर 56,756 पर हुए क्लोज। जो कह रहे थे बहुत अच्छे नतीजे हैं। एक भाई मुझे बहुत अच्छा बुरा कह रहे थे। देखिए आप मेरे से वी एग्री टू डिसएग्री, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, लेकिन उसका ये भाव नहीं है। वो तो गाली गलौच पे उतर आते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो वही गाली गलौच वाली कोई कहानी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं अच्छा तू तो पुट लेके गया होगा इसलिए नेगेटिव बात कर रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं पॉजिटिव भी करता हूं, नेगेटिव भी बात करता हूं। जो बात करता हूं मैं वैसे तो किसी को ये नहीं करता कि ये करना चाहिए नहीं करना, मैं तो सीधा सीधा ये देता हूं कि डेटा क्या बोल रहा है। और डेटा कोई ऐसा वो नहीं था, कहीं पर भी आपको ये नहीं दिख रहा था कि किसी भी बैंक में कि आपको कासा के थ्रू इनकम हो रही हो, रिटेल बैंकिंग इनकम कर रही हो, चलो होलसेल बैंकिंग इनकम कर रही हो, ठीक है। आपको वहां पे इनकम्स कहां दिख रही थी? ट्रेजरी से इनकम्स दिख रही थी। और ट्रेजरी आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं कि ट्रेजरी होता क्या है। ट्रेजरी इज नॉट दी बेसिक बैंकिंग जिसको कहते हैं, और वो भी मास बैंकिंग में जो बैंक्स हों, ठीक है, जो कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स पे जिनको आधार होना चाहिए। देखिए कासा इज द हार्ट ऑफ बैंकिंग, कासा इज द हार्ट ऑफ बैंकिंग। और यहां पर हार्ट ऑफ बैंकिंग तो मतलब ये समझ लीजिए बस सिर्फ वो तो आगे बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कुछ ऐसी ग्रोथ उसमें दिख नहीं रही, ठीक है ना। तो और अभी पीछे क्या है, ब्याज दरों का भी जो बेनिफिट था वो भी था। अब ब्याज दरें जैसे जैसे कम हो रही हैं वैसे वैसे इनको थोड़ी और दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? कुछ लोग कहेंगे नहीं अब तो ब्याज दरें कम होगी तो उनको क्यों दिक्कत आएगी। वो इसलिए दिक्कत आएगी क्योंकि पिछले जो इन्होंने पहले की एफडी कर रखी हैं उनको तो इनको सर्विस उसी रेट पे करना पड़ेगा ना, तो वो दिक्कतें आ सकती हैं। अभी भी और स्ट्रेस रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है इस क्वार्टर में भी, मुझे जहां तक लगता है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी इफ दे कम अप विद समथिंग न्यू। एनीवेज अपसाइड पे हम लोग तब तक नहीं सोचेंगे जब तक ये 57,000 के पार ना लग जाए। बैंक निफ्टी 57,000 के पार जब तक ना जाए तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसका लेवल आ सकता है 57,105 का, 57,105। 57,105 अगर पार करता है तो उसके बाद जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 57,286 का। अब ये 57,286 साहब कहां से डिराइव कर देते हैं, ये कल का हाई है 57,286। 57,286 भी अगर पार होता है तो 57,381, 57,381, 57,523, 57,381, 57,523। वहीं अगर हम कल के लो की बात करें तो वह 56,692। हम क्लोज याद रखिएगा 9 डेमा के नीचे, जी हाँ 20 डेमा के नीचे, जी हाँ कल हमारा क्लोजर 9 डेमा 20 डेमा के नीचे हुआ है। अब ये जान लीजिए कि अगर 56,692 56,692 टूट जाता है तो उसके नीचे हमारे लेवल्स हैं 56,525, 56,525, और उसके नीचे गए तो 56,400, 56,406, 56,400, 406 तक के लेवल्स वी माइट बी एबल टू सी ऑन द कार्ड्स। अब मुझे पता है क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है, आ गया है, तो अब बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम्स होने चाहिए, निफ्टी मिड कैप में भी होंगे, फिर निफ्टी में भी होंगे, सेंसेक्स और निफ्टी में तो ठीक ठाक चल ही रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी मिड कैप की, जिसमें कि अब जो है ना वॉल्यूम्स अचानक से बढ़ेंगे इस हफ्ते में। कल इसमें आपको पता है कि कैसी मार पड़ी है, 94 पॉइंट्स माइनस में इसका क्लोज हुआ है। क्लोजर 9 डेमा 20 डेमा के नीचे है, 9 डेमा के भी 20 डेमा के भी नीचे क्लोजर है। एनीवेज हम क्लोजिंग बेसिस पे सारी कहानी देखते हैं। परसों हम 9 डेमा के ऊपर थे,
कल हम 9 डेमा और 20 डेमा के नीचे क्लोज हुए। अब जब तक हम 13,227 13,227 कल 13,206 के पास क्लोज हुए 13,227। अब कुछ लोग कहेंगे 13,227 कहां से डिराइव कर लिया, कल का हाई तो 13,366 है। 13,227 डिराइव किया मैंने 20 डेमा से। जब तक हम अब 20 डेमा के ऊपर नहीं चलना स्टार्ट करेंगे, 13,227 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 13,260 13,260 13,260 के ऊपर हमारा 13,299 13,299 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,340। हालांकि कुछ लोग ये मेरे से इस बात से ना थोड़े से वो भी होंगे, असहज होंगे कि 13,227 का लेवल इसने निकाल लिया है, इसके ऊपर बहुत पास है। हाँ है पास, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार को 13,227 के ऊपर चलने के ऊपर जो अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो हमको थोड़ा सा कुशन तो मिलना चाहिए वहां पे। वी शुड गेट सम कुशन देयर फॉर अपसाइड। एनीवेज, अगर हम कल का लो तोड़ते हैं 13,190 13,190 तोड़ा तो डाउन साइड का रुख तैयार है 13,162 13,162 के लिए। और अगर 13,162 भी टूटा तो 13,134 13,130 134 तक के लेवल्स मिड कैप निफ्टी पर दिखाई पड़ सकती हैं। Let's now talk about Fin Nifty and after that we'll talk about sensitive index Sensex. Nifty Fin Service की बात करें तो Nifty Fin Service और इंडाइसिस से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। मतलब बेहतर परफॉर्मेंस का कल्पिता तो ये भी है, लेकिन 9 डेमा 20 डेमा के ऊपर स्थित है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है मार्केट पे अभी भी फिन निफ्टी। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स। 27,064 के ऊपर जब तक हम चलना स्टार्ट ना करें, 26,990 पर क्लोज हुए हैं। 27,064 के ऊपर जब तक चलना स्टार्ट ना करें, आप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,126 27,126 हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। 27,126 के ऊपर गए तो 27,187 27,187। ऑन द डाउन साइड, अगर हमने 26,963 को तोड़ा, कल का लो 26,963, अगर ये टूटा तो उसके नीचे हमको एक बार को 26,920 921 26,900 21,922 देखने को मिल सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 26,872 872 26,872 we might be able to see on the cards. Now, where is the best support? People will ask, what is the best support? If 26,872 gets breached, we might be able to see 26,850 853 and वही 26,850 853 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहना तो चाहिए। क्यों? 20 डेमा वहां पर स्थित है। आइए अब बात कर लेते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी। जब हम बात करते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स कल हमें मालूम है ढाक के 3 पात रहा, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, छोटे छोटे मूवमेंट्स दिए, रेंज बाउंड रहा और एंड में कहा कि भाई किसी के हाथ कुछ नहीं दूंगा। एक्सपायरी डे ट्रेड ना ऐसे ही होता है। ऐसे ही पुट राइटर्स कॉल राइटर्स आनंद लेते हैं, रिटेल बर्बाद होता है। चलिए खैर बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमको अब सोचना है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स के बारे में। देखिए, मैं इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूं, जो कल वाले लेवल्स हैं उन्हीं को ही रख रहा हूं। 82,274 82,274 कि अगर ऊपर चलना स्टार्ट होंगे, 82,274 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट होंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 82,380 82,380 82,498 82,498 82,640 82,640 और अगर 82,640 के ऊपर हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो ये समझ जाइएगा हम 82,750 760 82,760 के आसपास तक के लेवल्स देख पाएंगे सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर। ऑन द डाउन साइड, ट्यूसडे का लो 82,110 82,110 82,110 कटता है तो एक बार को 82,000 के लिए सीधा सीधा हमारे लिए लेवल्स खुल जाते हैं 82,000 के लिए। और अगर 82,000 भी टूटा तो
तो वहां से मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम, जो हमको लेके आ सकता है 81,894, 81,894, और अगर वो भी टूटा तो 81,764, 763, 81,763, 764 के लिए। अब आज आपको मैंने बताया कि नतीजे हैं किसके, इन्फोसिस के, और बहुत कुछ आईटी आधारित और निर्धारित करेगा, आधारित रहेगा और निर्धारित करेगा। आईटी आपको पता है कि उसका अच्छा खासा वेटेज है हमारे बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स में, और कल एक्सपायरी है, टुमारो इज द एक्सपायरी। और आपको पता है 24 के एक्सपायरी के बाद फिर हमारा मंथली जो एक्सपायरी वाला वीक होएगा, आई थिंक 31 जुलाई को मंथली एक्सपायरी भी होनी है। सो नाउ द रियल गेम विल स्टार्ट, नाउ द रियल गेम विल स्टार्ट। तो इसलिए भाई कुछ भी होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं है, पहले से हमेशा से बोलता आया हूं मैं, तो अब तो होल्ड करके कुछ मत जाइएगा आज कल के लिए। और पोजीशंस को अब जितनी तेजी से जितनी जल्दी जल्दी काटेंगे उतना बेहतर है। मतलब जल्दी जल्दी काटने का मतलब ये नहीं है कि आप, मेरा कहने का भाव जल्दी जल्दी जब मैं कहता हूं तो ये समझ लीजिए कि मैंने एक रूल है, मेरा खुद का रूल है कि अगर मैं किसी ट्रेड में ऑप्शंस में जाता हूं और 15 मिनट में उसमें प्रॉफिट में नहीं आ रहा, तो या तो मैंने वो ट्रेड गलत जगह से लिया है, या वो मैंने ट्रेड गलत लिया है, या मेरा ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है, ये तीन चीजें में से कुछ ना कुछ हुआ है, चाहे उसको मैं मानूं चाहे ना मानूं। क्योंकि अगर फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा, तो चांसेस यही है कि उसमें उस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में शायद नहीं आऊं। वेरी लेस चांसेस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इन सच ट्रेड्स। ठीक है जी। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर्स को किस तरह से हम डील करते हैं। और ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो हमने डेल्टा एक्सचेंज का अपना जो हमारा जसी टेक का डेल्टा एक्सचेंज लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। आज ही आप ओपन कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट और लाभ पा सकते हैं जो अगला जो फ्री सेशंस होंगे उसका। फ्री सेशंस मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीकेंड पे हम लोग रखने का विचार बना रहे हैं। पिछली बार वाले वीकेंड पे जो बहुत ही अच्छी संख्या में लोग आए थे और मैंने सोचा था कि नहीं बस ये एक ही करेंगे, लेकिन अब लोगों ने कहा नहीं साहब एक बार और प्लीज कर दीजिए, किसी का मिस हो गया। तो अब एक और चांस है, आज ही हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में आप अकाउंट खुलवाइए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दिएगा, वहीं पे नंबर दे रखा है, उसी नंबर पर स्क्रीनशॉट अपना शेयर कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट क्लास का जो लिंक है वो मिल जाएगा, जूम पर वो सेशन होगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक, बाय बाय।